जैसे ही आरबीआई ने अपनी रेपो रेट कम की, वैसे ही जो बैंकों ने रेपो रेट का फायदा कस्टमर को पहुंचाना शुरू कर दिया है, जिसके मद्देनजर चलते हुए होम लोन में जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो रहा है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं पीएनबी के हाउसिंग लोन की स्कीम के बारे में। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। कोई भी इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जिसका कि एश्योर्ड सोर्स ऑफ रेगुलर इनकम है, जिसकी रेगुलर इनकम हर मंथ आ रही है, हर वर्ष आ रही है, चाहे वो सैलरीड हो, प्रोफेशनल हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो या बिजनेसमैन हो या फार्मर हो, वो बैंक से जो है लोन लेने के लिए एलिजिबल है। अभी बात करते हैं पर्पस की कि किस पर्पस के लिए जो है बैंक होम लोन देता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस और फ्लैट। यदि आपने सेल्फ कंस्ट्रक्शन करनी है, उसके लिए भी बैंक आपको लोन देगा। परचेज ऑफ बिल्डिंग, हाउस और फ्लैट, अगर आपने बनाया फ्लैट लेना है या बिल्डिंग लेना है, उसके लिए भी जो बैंक आपको लोन देगा। अंडर कंस्ट्रक्शन हाउस लेना है आपने या हाउसिंग बोर्ड से लेना है, कोऑपरेटिव सोसाइटी या अप्रूव प्राइवेट बिल्डर या प्रोजेक्ट से लेना है, उसके लिए जो बैंक आपको लोन देगा। इसके साथ साथ एडिशनल रेनोवेशन के लिए भी जो है और फिनिशिंग के लिए जो बैंक लोन देता है। इसके साथ साथ अगर आपका कोई अंडर कंस्ट्रक्शन चला हुआ है घर और अभी आपने पहले ही आप बैंक के कस्टमर है, आपने लोन लिया है, उसमें और एडिशन लोन कराना है, उसके लिए मिल जाता है। और लास्ट में जो है लैंड और प्लॉट खरीदना है, उसके लिए जो बैंक आपको होम लोन देता है। अभी बात करते हैं क्वांटम ऑफ फाइनेंस की कि कितना लोन अमाउंट मिल सकता है। फर्स्ट वन आता है आपका कंस्ट्रक्शन, एडिशन या परचेज ऑफ हाउस और फ्लैट के लिए। तो ये डिपेंड करेगा आपकी जो है जरूरत कितनी है, आपका जो टोटल घर है उसकी प्रोजेक्ट कॉस्ट कितनी है और आपकी रीपेमेंट कैपेसिटी कितनी है। इन तीनों के बेसिस पे जो आपका लोन अमाउंट डिसाइड किया जाता है। दूसरे पे आता है परचेज ऑफ लैंड और प्लॉट। अगर आपने जो है प्लॉट लेना है, उसके बाद उस पर कंस्ट्रक्शन करना है, तो प्लॉट लेने के लिए मैक्सिमम जो है वो 50 लाख ही लोन दिया जाता है। इसके ऊपर आपको प्लॉट परचेज करने के लिए नहीं दिया जाएगा। रिपेयर करनी है, रेनोवेशन करनी है या आपने किसी तरह की अल्ट्रेशन करनी है, तो उसमें भी जो मैक्सिमम सीलिंग लिमिट है वो 50 लाख है। अगर आपने जो फर्निशिंग करनी है प्रोजेक्ट की, आपका घर बन गया है, तो उसके लिए जो मैक्सिमम है 15% और जो होम लोन है उसका 15% या फिर 50 लाख, इन दोनों में से जो कम होगा वो आपको मिलेगा। अभी बात करेंगे हम रीपेमेंट की। होम लोन अगर आप रिपेयर, रेनोवेशन या अल्ट्रेशन लेते हैं, तो इन तीनों केसेस में जो मैक्सिमम रीपेमेंट कैपेसिटी होगी वो आपकी होगी 15 साल की। इसमें जो आपका मैरिटोरियम पीरियड अगर है तो वो भी इसमें इंक्लूड होगा। रिपेयर और अल्ट्रेशन के अलावा बाकी केसेस में जो मैक्सिमम 30 साल के लिए आपको लोन दिया जाता है, जिसमें कि मैरिटोरियम पीरियड भी इंक्लूड होगा। तो अभी हम बात करने वाले हैं रीपेमेंट हॉलीडे या मैरिटोरियम पीरियड। इसमें क्या होता है, जैसे आपका लोन सैंक्शन हुआ तो तुरंत ही नेक्स्ट मंथ से आपको ईएमआई पे नहीं करनी पड़ती है। आपको कुछ समय का आपको जो है कुछ समय दिया जाता है, 3 महीने 4 महीने, उसके बाद जो आपकी ईएमआई शुरू होती है। अगर आप नेक्स्ट मंथ से देना चाहे तो वो आप दे सकते हैं। तो इस केस में क्या है, अगर आप जो कंस्ट्रक्शन करते हैं या एडिशन करते हैं हाउस में, तो मैक्सिमम आपको जो है 18 मंथ का मैरिटोरियम पीरियड मिलेगा। अगर आप जो रिपेयर करते हैं, रेनोवेशन करते हैं, अल्ट्रेशन करते हैं, तो मैक्सिमम आपको 6 मंथ का मैरिटोरियम मिलेगा। अगर आप जो है रेडी टू बिल्ड हाउस में जाते हैं या फ्लैट में जाते हैं, तो मैक्सिमम जो है आपको 3 मंथ का मैरिटोरियम ही मिलेगा। इससे ज्यादा आपको मैरिटोरियम पीरियड नहीं मिलेगा। अभी हम बात करेंगे ब्याज दरों की, रेट ऑफ इंटरेस्ट की। अगर आपका जो लोन है 30 लाख से ऊपर है और आपकी जो एलटीवी रेशियो है ये 80% है और सिविल स्कोर भी आपका जो 800 प्लस है और उसमें आप फ्लोटिंग चूज करते हैं, तो आपको जो है 8% ब्याज मिलेगा। और अगर आप फिक्स चूज करते हैं और 10 सालों के लिए लोन लेते हैं तो 9%, और 10 सालों से ज्यादा के लिए लेते हैं तो जो है 9.50% आपको ब्याज पड़ेगा। पीएनबी में जो होम लोन है वो 8% से शुरू हो जाता है। अगर आपका जो लोन अमाउंट है 30 लाख तक है और एलटीवी रेशियो आपकी 80% से लेके 85% के बीच में है, तब अगर आप फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट चूज करते हैं तो आपको जो है 8.15% से लेके 9.70% तक पड़ेगा। और फिक्स अगर चूज करते हैं तो 9.15% से लेके 10.70% तक ही आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पड़ेगा। बात करते हैं हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे पीएनबी से होम लोन लेने के लिए। तो चेकलिस्ट में सबसे पहले हमारा आता है लोन एप्लीकेशन चाहिए, जिसके ऊपर आपकी फोटोग्राफ भी लगेगी। नंबर 2 पे आपका लगेगा जो है आइडेंटिटी प्रूफ। 3 पे हमारा आ जाएगा एड्रेस और रेजिडेंस प्रूफ, जहां का आपका परमानेंट एड्रेस होगा, जिसमें आधार कार्ड आ जाएगा आपका। आईडी प्रूफ में आपका पैन कार्ड भी आ जाएगा। एजिंग प्रूफ, इसमें जो है होम लोन में सैलरीड के लिए, बिजनेसमैन के लिए और फार्मर के लिए, तीनों के लिए अलग अलग डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। उसको भी हम आगे देखते हैं।
पहले बात करते हैं हम सैलरीड क्लास की। सैलरी क्लास में जो है लेटेस्ट सैलरी सर्टिफिकेट जो कि एम्प्लॉयर इशू करता है वो चाहिए। इसके साथ साथ आईटीआर या फॉर्म 16 पिछले 2 सालों का जो भी अवेलेबल होगा वो साथ में लगेगा। और आपकी जो बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट जिसमें आपकी सैलरी आती है 6 से 12 महीने की आपकी जो है स्टेटमेंट साथ में लगेगी। और एग्रीकल्चरिस्ट के लिए जो है इसका लैंड होल्डिंग और क्रॉप पैटर्न का जो है रिकॉर्ड ये चाहिए। इसके साथ साथ इसको जो इनकम का प्रूफ है वो भी सबमिट कराना पड़ेगा। अभी बात करते हैं अदर इंडिविजुअल्स के लिए जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड या प्रोफेशनल हो गए। उनमें जो है आईटीआर और ऑडिटेड बैलेंस शीट पिछले 2 साल की चाहिए होंगी या जो एक्टिविटी कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो बैंक अकाउंट स्टेटमेंट है 6 से 12 महीने की वो साथ में उसके लगेगी। अगर आप किसी भी स्पोज या अर्निंग चाइल्ड या पेरेंट्स की इनकम ऐड कर रहे हैं तो उनको जो है साथ में हमें को बोरोड बनाना पड़ेगा और उनके भी सेम ही इनकम के प्रूफ लगेंगे। अब रही बात प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स की, तो प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स जो वो हर स्टेट के अलग अलग होते हैं। नॉर्मली जो है आपने जिस लैंड पे आपने घर बनाना है उसकी जो पेपर है वो आपको साथ लेके जाना पड़ेंगे। से उसकी टाइटल डीड वेरिफिकेशन करवाएंगे और आर्किटेक्ट वगैरह से भी उसकी वैल्यूएशन वगैरह करवाएंगे। वो बैंक के पार्ट में रहेगा, वहां पे यही खुद ही बैंक करवाएगा। तो दोस्तों यदि पीएनबी होम लोन के बारे में कंप्लीट जानकारी, आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।